जिंदल साहब, अरे इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, पूरे इंदौर को खाना खिलाते हैं, खुद के लिए पानी भी नहीं है पीने को। तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो? हाँ, एक मिनट, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? जैसे सब आते हैं, दरवाजे से। ये कोई मजाक की बात नहीं है घुटन, तुम्हें यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनाई दे रहा है कि नहीं? तुम घर जाओगी अभी के अभी। क्या हुआ जिंदल साहब, या अकेले में किससे बतिया रहे हैं? अकेले? लगता है मिसेस को ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। होता है। तुम्हारी खिटपिट और झगड़ों की आदत हो गई है घुटन, यहां पर भी परेशान कर रही। देखा आपने, आपके मेहमान ने क्या किया? तो अपना काम तक नहीं पूरा करने दिया, फिर आप कहते हैं कि रावत जी का सम्मान करो। आप खुद ही बताइए कि कैसे करें। और क्या, हमें तो हमेशा डांटते रहते हैं ना कमरे की सफाई को लेकर, और खुद क्या क्या करके गए आप? ये ऐसे छोड़कर जाता है क्या कोई अपना कमरा? हाँ? और ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? अब जब आप अपना कमरा ऐसे गंदा छोड़ के जाएंगे तो डांटेंगे ही ना हम आपको। कौन रखता है अपना कमरा? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अच्छा, तो आपका वेट करते, ऐसे ही छोड़ दे कि आप जेल से वापस आकर करेंगे? आ गए जेल से वापस? पूरा कमरा मिलने की खुशी मना रही थी क्या? ऐसा सोचना भी मत। शांति से अपने हिस्से में रहो और मेरी चीजों को हाथ लगाना बंद करो प्लीज। बातें शुरू हो गई ना, मतलब हमारी बात तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कहा है ना मेरे तकिए को मत हाथ लगाओ, क्यों लेती हो? अच्छा नहीं कर रहे जिंदू साहब, या ना होकर भी हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे, आपका तकिया लेकर रहेंगे। हाँ। इसको क्या हुआ? एक टुकड़ा मैं हूँ।
आपके जिंदल साहब अब वापस नहीं आने वाले। इसने हमारी बहन का कत्ल किया। परेशान हो रहे हम जिंदल साहब के लिए। घर तो आ ही जाएंगे ना वो वापस। कल का दिन कुछ ना कुछ तो उम्मीद लेकर ही आएगा। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों गई? वो मैं गाने सुन रही थी। हमें धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। क्या है ना कि आप पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ये जो सज्जन पुरुष है ना, ये परछाई बनकर आपके साथ रहेंगे जब तक आप लंदन वाला हवाई जहाज ना पकड़ लें। जितना खतरा हमें आपसे है ना, अभी तक तो आपको परलोक भेज देना चाहिए था हमें। सर नहीं डरिए मत, हम कानून के रक्षक हैं। कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ना तो पीछे भी नहीं हटेंगे। आशा कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए। और आप ध्यान रहेगा, इन्होंने जरा सी भी समझदारी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये जो गन है ना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। समझ गए आप? जी सर। सिर्फ ये लड़की जानती है कि अक्षत जिंदल को सजा दिलाने के लिए हमने क्या क्या किया है। गुड मॉर्निंग अजय, कैसे हैं आप? रात को नींद वींद ठीक से हुई ना? हमारे यहाँ पीने के लिए साफ पानी मिल सकता है? बिल्कुल, आइए। अजय, आपको कहीं पर भी जाने से पहले कुछ सरकारी पेपर पर साइन करना हो। आइए। हवलदार साहब के लिए जरा चाय ना। चाय नहीं, कॉफी और नाश्ते का बंदोबस्त करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। चलो मैं आता हूँ। ओके सर। अजय आप पेपर्स पे साइन कर दीजिए, मैं आता हूँ। रखा है? आपको साफ साफ शब्दों में समझा चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो क्यों आप बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? अगर अगली बार फोन किया ना तो आप ही के थाने में जाके आप ही के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगी। आई बात समझ में? अब रखो फोन।
सासू माँ, ये सब क्या है? एजे जेल में है और आपको भूख लगी हुई है। हमारे लिए नहीं है सरस्वती जी, ये तो उनके लिए है जिनकी वजह से घर के सदस्यों ने खाना बंद कर रखा। विक्रम जी के लिए? मतलब ये नाश्ता आप विक्रम जी के लिए लेके जा रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक बात तो दुर्गा दी ने बिल्कुल सही कही है, आपसे ना कुछ नहीं हो पाएगा। और दुर्गा दी आपकी जगह होती ना तो 2 मिनट के अंदर विक्रम जी को बाहर फेंक चुकी होती। और आपकी जगह क्या, वो तो ऐसा कर ही चुकी होंगी। नाश्ता लेके जा रही है। मैं रोकना होगा, रावत जी को रोकना होगा। सासू माँ क्या? निकल जाइए इस घर से, निकल जाइए। ये घर सिर्फ मेहमानों के लिए है, धोखा देने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। दुर्गा जी, आपका गुस्सा जायज है, पर आप बस। आप इस लायक नहीं कि मैं आपकी कोई भी बात सुनूं, और इस लायक भी नहीं कि मैं आपसे बात करूं। शायद इसलिए आपने इस घर के एक ऐसे इंसान से बात की जिसे आपकी भाषा समझ में आती है, गुड्डन। खैर, वो चाहे जैसी भी हो, वो इस घर की सदस्य है, पर आप अब नहीं हैं। इसलिए बैग लीजिए और निकलिए यहाँ से। रावत जी कहीं नहीं जाएंगे। हमें गलत मत समझिएगा दुर्गा जी, विक्रम जी का यहाँ रहना हमें भी पल पल खटक रहा है, पर जिंदल साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो। उन्होंने कहा है कि रावत जी अब भी अंतरा जी के भाई हैं, और चाहे जो भी हो इस घर के मेहमान हैं। और जिंदल भवन में मेहमानों का तिरस्कार तो नहीं किया जाता ना दुर्गा जी। दुर्गा जी माफ कीजिएगा, पर हम जिंदल साहब की बातों को मना नहीं कर सकते। और आपको तो पता ही है ना कि जिंदल साहब दुश्मनी में भी ईमानदारी रखते हैं। नहीं गुड्डन, इस बार हम नहीं सुन पाएंगे आपकी कोई भी बात। यूं समझ लीजिए दुर्गा जी कि आपकी सास होने के नाते कह रहे हैं। जितना हमने सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारी निकली आप। काफी प्रभावित हुए हम। खामखा आपने दुर्गा जी के ऊपर चिल्ला दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रावत जी, आप हमारी बात बहुत जल्द समझ जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि एक मुजरिम को अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं ताकि उस पर निगरानी रख सकें। आपको क्या लगा था कि आप जिंदल साहब को झूठे सबूतों के साथ गिरफ्तार करेंगे और हमारी नजरों से बच पाएंगे? गुड्डन की नजरें हमेशा आप पर रहेंगी। और पता है रावत जी, कोई मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक गलती तो करता ही है। और आप तो सीबीआई ऑफिसर हैं, आप तो ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे ना। बस आपकी उसी गलती का इंतजार रहेगा। और इस नाश्ते के लिए जिंदल साहब को थैंक यू जरूर बोलिएगा एक बार। खुद भले ही वो जेल में है, पर आपके लिए स्वादिष्ट नाश्ते का इंतजाम करवाया है। कमाल है, कद इतना सा और अकड़ इतनी ज्यादा। कहीं ये जिंदल साहब के प्यार का असर तो नहीं है? गुड्डन जी दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हैं, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा।
जिंदल परिवार के सदस्य चाहे जो समझे या कहें, सच तो हम जानते हैं। बस एक बार वो सच सबके सामने लाने के लिए हमने जिस लड़की की मदद ली है, उम्मीद है कि वो यहां से बहुत दूर जा चुकी होगी और अब हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। अच्छा सुनो, जब तक मैं ना कहूं अपना हाथ रोकने की सोचना भी मत। उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर पर्फ के पुलिस स्टेशन में है। समझ गए? परवे से किसके बारे में बात कर रहा था? लॉर्ड कृष्णा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जिंदल साहब भी तो उसी जेल में है ना? आप जिंदल साहब को तकलीफ देना चाहते हो ना तुम? ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। पर अभी अभी जो तुमने फोन पे बातें की सब सुनी हमने। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, पर शायद तुम भूल रहे हो कि जिंदल साहब के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन के रह जाते हो तुम। हमें ना तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जिंदल साहब को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं गवाओगे। सच बताओ, तुम जिंदल साहब के साथ क्या करने वाले हो? ये मत भूलना पर कि गुड्डन के होते हुए तुम जिंदल साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। गुड्डन, अक्षत, जिंदल, एजे को नुकसान पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगा मैं। और अब तो वो मेरी जेल में है, कुछ भी कर सकता हूं मैं, है ना? पर गुड्डन जी, मैं तो बुरा हूं, मैं तो ये सब कर ही सकता हूं। पर आपके पति मिस्टर अक्षत जिंदल, वो भी कोई दूध के धुले हुए इंसान नहीं है। शराफत के नकाब में गुंडे हैं, गुंडे। वैसे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना? एक मिनट। ये सब आपके पति ने किया। अब यकीन है? हम नहीं मानते। जिंदल साहब ऐसा क्यों करेंगे?